हेलो बच्चों, अब लास्ट प्रॉपर्टी बच रही है मेटल्स की। वो है यहाँ पर मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट्स। वो उनके साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमें पढ़ना है। और इससे प्रीवियस 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको वहाँ पर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है वो बिल्कुल मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप उनको देख सकते हो। अब लास्ट प्रॉपर्टी जल्दी से हम देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या है कि वो कोई भी मेटल है वो अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ में किस तरीके से रिएक्शन है वो करते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को देखने से पहले अगर जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मैंने बताया था, तो वो अगर आपको ध्यान से अगर याद है तो आप इस प्रॉपर्टी को बहुत ईजी तरीके से है वो कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस है वो कर देता है, वही सेम रिएक्शन यहाँ पर होगी, वही हमें यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B gives us salt solution of A plus metal B। तो जो लेस रिएक्टिव था वो अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, और जो ज्यादा रिएक्टिव था वो अब सॉल्ट की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया Fe प्लस CuSO4। अब यहाँ पर Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज है वो हमको याद होनी चाहिए, और इसकी ट्रिक है वो भी मैं बता चुकी हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो है मैं बना चुकी हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो ये सिक्वेंस मैंने यहाँ पर लिख रखा है, उस ट्रिक में मैंने बताया था जैसे कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जो फास्ट लेड है, फिर आगे आ रहे हैं वहां पर कॉपर। तो कॉपर आप देख सकते हो कि बहुत पीछे आ रहा है, आयरन के कंपैरिजन में कॉपर कहाँ है, पीछे की तरफ है। जो नीचे जितना नीचे की तरफ होगा उतना वो लेस रिएक्टिव है वो होगा। अब जैसे अगर कॉपर को अगर इसको आयरन को अगर हम कंपेयर करें तो आयरन के कंपैरिजन में जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर मैग्नीशियम है उससे और ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली एक एक्टिविटी है वो आती ही आती है। उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसमें से कौन रिएक्शन देगा, कौन रिएक्शन नहीं देगा, किस में रिएक्शन होगी, कौन सी टेस्ट में रिएक्शन होगी, कौन सी टेस्ट में रिएक्शन नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। अब हम देख लेते हैं जल्दी से वहां पर एक्टिविटी क्या है। अब एक्टिविटी हमने कुछ इस तरीके से दे रखी है कि भाई 2 टेस्ट ट्यूब हमने लिया, यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब ऐसी है जिसमें हमने लिया आयरन नील मतलब लोहे की कील ली, और वहां पर हमने सॉल्यूशन ले रखा है कॉपर सल्फेट का। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने थ्रेड, ये थ्रेड है, धागे से हमने क्या कर रखा है, कॉपर वायर को यहाँ पर बांध रखा है, और उसको सॉल्यूशन जो हमने लिया FeSO4 लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा, क्योंकि इसमें जो 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स के अंदर उसमें ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है। तो उसमें पूछा जाएगा भी कौन सी रिएक्शन में रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो क्या होगी, उसमें किस तरीके का आपको वहां पर कलर चेंज है वो दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी नहीं होगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कोई रिएक्शन अगर हुई है तो उसकी इक्वेशन लिखकर बताओ। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी को अगर हम कंपेयर करें तो आयरन नील जहां पर है और CuSO4 सॉल्यूशन है, तो वहां पर रिएक्शन होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो यहाँ पर आयरन है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसको इसके सॉल्ट से क्या कर देगा, डिस्प्लेस है वो कर देगा। जबकि टेस्ट ट्यूब बी के अंदर देखो कॉपर है और सॉल्यूशन किसका ले रखा है, FeSO4 का ले रखा है। क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है तो वो इसको यहाँ से डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो इसमें कोई रिएक्शन है वो नहीं होगी, जबकि इसमें रिएक्शन है वो होगी। अब क्या होगी रिएक्शन, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे आयरन नील ये हो गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया। तो जब ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा FeSO4, और यहाँ पर Cu मतलब कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन जब आप लोगे तो थोड़े टाइम के बाद में वहां पर आयरन नील के ऊपर ब्राउन कलर का जो कुछ सब्सटेंस है वो डिपॉजिट है वो होने लग जाएगा। तो वो ब्राउन कलर का सब्सटेंस कोई और नहीं है, वो कॉपर ही है। कलर भी हमें पता होने चाहिए वहां पर कि भाई अगर किसी का भी कलर क्या है, यहाँ जैसे कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू होता है, कुछ टाइम के बाद में इसका कलर है वो फेड होने लग जाएगा, और वहां पर उस आयरन नील के ऊपर ब्राउन कलर है वो डिपॉजिट हो जाएगा। वो ब्राउन कलर किसका है, वो है कॉपर का। इवन मैंने भी एक बार जो 2nd ग्रेड का पेपर दिया था तो उसमें सेम यही एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आया था वहां पर, कि इस तरीके से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है वहां पर, और वहां पर जो आयरन नील ले रखी है, तो क्या रिएक्शन होगी, क्या ऑब्जर्वेशन होगी, उसमें से ऑप्शंस दे रखे तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन को वहां पर टिक करना था। तो कलर इसलिए मैं कह रही हूँ कि
बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर हमें पता होना चाहिए। कॉपर सल्फेट का जो खुद का कलर है वो ब्लू होता है, कुछ टाइम के बाद में फेड हो जाएगा रिएक्शन जब होगी, और उसके ऊपर जो ब्राउन कलर है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट है वो होने लग जाएगा। ये दोनों कलर ऑप्शंस में दे रखे थे और जो करेक्ट ऑप्शन था उसको हमें टिक करना था। तो ये चीज़ें जब हमें पता होगी तभी वहाँ पर हम बता पाएंगे। तो यहाँ पर एक तो काम आपको ये करना है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता लगानी है, क्योंकि जैसे एक तो ये एक्टिविटी में से क्वेश्चन बन गया, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको अदर वहाँ पर दे रखे हो मेटल, और फिर आपसे पूछा जाए क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो वहाँ पर अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर लर्न होगी तो आप इजीली क्या है वहाँ पर रिएक्शन है वो परफॉर्म करके बता सकते हो। जैसे वहाँ पर सॉल्यूशन हमने ले लिया FeSO4 प्लस Al, तो अब आपसे पूछा जाए भाई क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्या होगी, या फिर एक आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन वहाँ पर ले लिया और Fe उसमें वायर है वो डाल दिया या आयरन नेल है वो डाल दी, तो क्या वहाँ पर रिएक्शन होगी। जनरली तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है बिना दिमाग लगाए डिस्प्लेस कर दिया, इसको इधर इसको ले आए फेरस सल्फेट बना दिया और एल्यूमिनियम को वहाँ से हटा दिया। जबकि अगर हमें सीरीज पता है तो अगर एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है तो उस कंडीशन में आयरन उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो इस कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होगी। जबकि ये रिएक्शन होगी, यहाँ पर एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट है वो बनेगा, प्लस उसमें से जो आयरन है वो क्या हो जाएगा वहां पर डिस्प्लेस है वो हो जाएगा। तो ये यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो अगर यहाँ पर इस टाइप से दे रखा है तब तो रिएक्शन होगी, और यही अगर इस टाइप से दे दिया तो वहाँ पर रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, रीज़न आपके सामने, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो लेस जो रिएक्टिव है उसको क्या कर देगा, वहाँ से हटा देगा। अब जैसे क्लास के अंदर कोई बच्चा है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है और उसकी जगह पर कोई मतलब दुबला पतला सा मतलब कमज़ोर बच्चा आकर बैठ गया, तो जैसे ही वो आएगा वहाँ पर उसको देखेगा भाई ये मेरी सीट पर बैठा हुआ है, तो उसको मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसको वो देखते ही वो बेचारा डरा सहमा वहाँ से अपनी जगह छोड़कर चला जाएगा। तो क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको देखते ही वो तो डर गया, अपनी जगह छोड़कर चला गया। यहाँ पर भी क्या है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको देखकर जो लेस रिएक्टिव होगा वो अपनी जगह छोड़कर चला जाएगा और वो इसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज जब तक नहीं आएगी तब तक आप इसमें क्वेश्चन है वो नहीं कर पाओगे। 100% क्वेश्चन है वो बोर्ड में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, तो ये आपको टॉपिक है वो स्किप है वो नहीं करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।